पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन पुलिस होती है। यही फर्क है कि हम यहाँ बैठे हैं और आप अधिकारी के रूप में। 18 दिन का समय, 18 दिन का समय। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। कालसी में हुई हत्या की गुत्थी सुलझाने में 18 दिन बाद भी पुलिस हुई नाकाम, जिसके चलते परिजनों संग ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र दत्त जोशी की पूरी रिपोर्ट। कालसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत 23 नवंबर को अमलाव नदी के किनारे बंद पड़े एक फार्म हाउस में डिंडाल निवासी युवक सुनील का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे के कुंडे पर टंगा मिला था। मृतक के परिजनों ने थाना कालसी में तहरीर देकर संदीप की हत्या की आशंका जताई थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि हुई कि उक्त युवक की मौत फांसी लगने से नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई थी। किंतु 18 दिन बाद भी पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके चलते परिजनों संग स्थानीय ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर थाना परिसर में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मृतक युवक के भाई का कहना है कि उनके द्वारा लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इससे पूर्व भी ग्रामीण थाने का घेराव कर चुके हैं। पुलिस द्वारा 17 तारीख तक आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने कहा कि उक्त मामले को लेकर 302 में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ एसओजी की मदद से आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया जाएगा। उच्च अधिकारियों से परामर्श के बाद जांच अधिकारी को भी बदलने की बात सामने आ रही है। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। से डिंडाल का रहने वाला हूँ। हाल निवासी हमारीपुर में रहते हैं। तो 20 तारीख को घर से निकला था किसी के साथ, लेकिन हमें 23 तारीख को भटजी के द्वारा सूचना मिली है कि उसने सुसाइड किया है। तो मैं वहाँ पर आया, मौके पर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ पर यह था कि जो दरवाज़ा बाहर से बंद किया था वो जाली का था और अंदर वाला दरवाज़ा खुला था। लेकिन जब अंदर की घटनाक्रम को हमने देखा तो वहाँ पर बहुत ब्लड गिरा हुआ था और वहाँ पर दारू पी गई है। वहाँ मुझे बियर के कैन भी मिले, गिलास टूटे हुए मिले और जहाँ पर उसको लटकाया गया था पंखे के ऊपर, अगर उसकी हाइट के मुताबिक तो एक इतना ऊपर था, वो पंखा इतना दूरी पे था उसके, लेकिन वो घुटनों पर बल पे बैठा हुआ था। मैं एसओ साहब से भी कहा, फॉरेंसिक टीम से भी मैंने ये बात कही कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। और वहाँ पर एक वायर का टुकड़ा अलग से पड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा अगर ये मर्डर केस है, ये सुसाइड है, तो ये वायर का टुकड़ा यहाँ कैसे पड़ा मिला? तो उन्होंने कहा हम जानकर इसमें छानबीन कर रहे हैं। दूसरा उनका कहना था कि नहीं ये जाली से अंदर गया। तो मैंने कहा जाली से अगर ये अंदर गया तो अंदर का दरवाज़ा कैसे खुला? और दरवाज़ा जो तोड़ा गया तो अंदर वाले दरवाजे में तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है, कुछ भी खरोंच नहीं है। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए इसके पास चाबी है, भटजी का कहना था कि एक चाबी इसके पास रहती थी, एक मेरे पास थी, तो चाबी अगर इसने सुसाइड किया तो चाबी उसके जेब में होनी चाहिए थी ना, तो वहाँ चाबी मिली। और वहाँ पूरे जगह इतना ब्लड गिरा हुआ था। जब फॉरेंसिक टीम वहाँ पर उसकी तहकीकात कर रही थी तो उसकी एक उंगली कटी हुई थी सिर्फ। उतने उंगली कटने से इतना ब्लड कभी नहीं हो सकता। तो मेरा पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है। मैं 3 बार एसओ साहब से भी मिल चुका हूँ। मुझे 2-3 दिन करके बताया जा रहा है। आज 18 दिन पूरे हो चुके हैं और आज जब सब लोग इस धरने में आए हैं तो सीओ साहब भी आज यहाँ मौजूद हुए और उस दौरान जो यहाँ पे हमारे सहयोगी हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं और जो हमारे ये नेतागण लोग हैं, इन्होंने इस बात को उठाया। ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। मेरा ब्रदर आज इस पृथ्वी से निकल गया, लेकिन सोचने की बात ये कल किसी और के साथ भी होगा। हमारा ये जो इसके पीछे बोलने का कारण कि मुजरिम को पकड़े ताकि किसी और परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो। कल किसी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके लिए तो आम बात हो जाएगी, बढ़ावा मिलेगा। तो क्राइम को रोकने के लिए इसके पीछे पुलिस प्रशासन को तेजी के साथ कार्य करना चाहिए। क्या आश्वासन दिया है? देखिए, अभी हमारी सीओ साहब से बात हुई और जब हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने सीओ साहब को तत्काल मौके पर भेजा और सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अगर इसमें लगा कि आईओ को चेंज करना है, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी उस पर नहीं पहुंच पाई है, तो उन्होंने ये भी माना कि अगर आईओ को चेंज करना पड़े हम आईओ को भी चेंज करेंगे और एसओजी की टीम में अगर आदमी बढ़ाने पड़े वो बैठेंगे और फॉरेंसिक टीम से जब वो रिपोर्ट जो उनके द्वारा जो ब्लड सैंपल लिए गए उनकी रिपोर्ट को भी तत्काल मंगाएंगे। और इसमें उन्होंने कहा है कि हम 17 तारीख तक का हमने समय दिया है कि अगर 17 तारीख तक पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझा पाती है, आरोपियों को पकड़ती है तो ठीक है, अन्यथा 17 तारीख के बाद हम पूरे जो थाने का घेराव करेंगे, पूरे समझ जौनसार बावर के क्षेत्रवासी आएंगे। ये सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है, हमारे जौनसार बावर का जो है प्रत्येक गांव के लोग जो हैं, इससे ये नशा चल रहा है आजकल, इस नशे से पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी है।
आप देखिए अभी कुछ समय पूर्व में भी एक लखवाड़ का लड़का जिसकी गला रेत के हत्या कर दी गई, तो उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखिए दून हॉस्पिटल में जो लड़की है जिसको गलत इंजेक्शन देकर मार दिया गया, उसका आज तक कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले एक दीवार गिरने से एक लड़की की हत्या, उसमें भी कोई मुकदमे में आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे जो विधायक जी हैं, क्षेत्रीय विधायक जी, वो किसी भी मामले में वो मौन साध लेते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है और हम इसकी बड़ी निंदा करते हैं। वो सदन में पीएमजीएसआई की ठेकेदारी का मामला उठाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में लगातार हो रही हत्या, अपने क्षेत्र में लगातार हो रहे गुनाह, अपने क्षेत्र में फैल रहा नशा, इसके प्रति कोई वो आवाज़ नहीं उठाते, वो मौन बन जाते हैं। हम ऐसे प्रतिनिधि का विरोध करते हैं। निवासी हरिपुर कला के मृत्यु के संबंध में, जिसमें धारा 302 के अंतर्गत दिनांक 30/11 को अभियोग पंजीकृत हुआ है, तो जो अभियोग अभी विवेचनाधीन है, तो ग्रामीणों का कहना था कि इसका जल्द खुलासा किया जाए। इसी उद्देश्य से वे हमारे पास आए हुए थे। क्या आश्वासन? हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा और हमारी टीमें, एसओजी की टीमें, स्वयं आईओ और थाने की टीमें इस पे लगे हुए हैं। कब तक आईओ बदलने की बात आ रही है सामने? उनका ये कहना था कि अगर आईओ को भी बदला जाए, ये उनका कहना था। क्योंकि अभी हमारे द्वारा ये देखा गया कि आईओ ठीक कार्य कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा तो उच्च अधिकारियों के परामर्श से, उच्च अधिकारी के आदेश से उक्त संबंध में भी कार्रवाई की जा सकती है। कब तक खुलासा होने की उम्मीद है? 18 दिन बीत जाने के बाद भी मामला जो है अभी साफ नहीं हो पा रहा है। जी, इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी देखा जा रहा है। हर तरह से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि मामला 302 से संबंधित है। इसमें इसलिए जल्दबाजी करना उचित नहीं है। चाहिए था। आज वो पीड़ित परिवार हम लोगों के साथ यहाँ धरने पर बैठा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता। तत्पश्चात भी आपने कोई सुराग यदि आपके पास है के खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो।